मेन प्रेजेंटिंग एमेंसिपेशन। ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है 1863 की। इस कहानी की शुरुआत में हम एक गांव में कुछ काले गुलामों को देखते हैं जो लोग कॉटन की खेत में गोरे लोगों की गुलामी करते हैं। गोरे लोग उन काले लोगों को गुलाम बना कर यहाँ काम करवाते हैं। और उसी गाँव में हम देखते हैं पीटर नाम का एक ब्लैक आदमी होता है जो एक दिन अपने घर में अपने फैमिली के साथ होता है। वो अपने फैमिली के साथ कुछ बातें कर रहा होता है, तभी कुछ गोरे लोग वहाँ पे आते हैं और पीटर को वहाँ से उठा के ले जाने लगते हैं। दरअसल पीटर और उसकी फैमिली भी उसी कॉटन के खेत में गुलाम होते हैं और अब पीटर को एक जगह पे रेल की पटरी बनाने के लिए ले जाया जा रहा है जहाँ पे और भी बहुत सारे ब्लैक लोग पहले से काम कर रहे हैं। वो लोग पीटर को वहाँ से जबरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं। जाते वक्त पीटर अपनी फैमिली से कहता है एक साथ रहना, मैं तुम लोगों के पास वापस जरूर आऊंगा। फिर पीटर को वहाँ से ले जाया जाता है और जिस केज में पीटर को ले जाया जा रहा था उसमें उसके साथ कुछ और ब्लैक लोग भी थे जिन्हें रेलवे की पटरी बनाने के लिए गुलामी करवाने ले जाया जा रहा था। पीटर और उसके साथियों को वहां तक पहुंचने के लिए 2 हफ्ते लग जाते हैं और हम देखते हैं कि रास्ते में एक जंगल के पेड़ों में बहुत सारे ब्लैक लोगों के कटे हुए सिर लगा के रखे हुए होते हैं। दरअसल ये वो गुलाम थे जो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पीटर और उसके साथियों को उस जगह पे लेके जाया जाता है। पीटर अपने साथियों के साथ लाइन पे खड़ा होता है, तभी एक सिपाही पीटर के पास आके उससे कहता है अपनी आंखें नीचे करो और पीटर अपनी आंखें नीचे कर लेता है। पीटर और उसके साथी लाइन पे चल रहे होते हैं। फिर उन्हें वहाँ एक लकड़ी से बने हुए कैद खाने में रखा जाता है। अगले दिन पीटर अपने साथियों के साथ वहाँ काम करने लगता है। फिर पीटर का एक साथी थोड़ा थक जाता है और फिर उसके कंधे से पटरी का पाथ छूट जाता है। तभी एक सिपाही आके उसे हंटर से बहुत मारने लगता है। ये देख के पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथी की मदद करने जाता है। उस वक्त वहाँ एक और गोरा आदमी आके पीटर पे बंदूक ताक देता है और तभी वहाँ गोरे लोगों का लीडर आता है। वो गोरा आदमी तब पीटर को छोड़ देता है और फिर पीटर देखता है वो लीडर एक ब्लैक गुलाम के चेहरे पर गरम लोहे से एक निशान लगा देता है। फिर रात को उस गुलाम को उस कैद खाने में ले जाके छोड़ दिया जाता है। उस गुलाम को दर्द से तड़पते हुए देखकर पीटर और उसके एक और साथी टॉमस को बहुत तकलीफ होती है। टॉमस उस गुलाम की हालत देख के बहुत डर जाता है। फिर वो रोने लगता है। तभी पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है टॉमस। फिर पीटर उससे दोबारा पूछता है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है टॉमस जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, उनके बारे में सोचो। पीटर ये भी कहता है कि ईश्वर सबसे बड़ा है और ईश्वर हमारे साथ है। अब इस बात पे वो गुलाम जो दर्द से तड़प रहा होता है वो पीटर से कहता है तुम मुझसे ये कैसे कह सकते हो कि ईश्वर हमारे साथ है? अगर ये सच है तो वो कहाँ है? हम उसे महसूस क्यों नहीं कर सकते? तुम तो मेरी तरह बंधे हुए नहीं हो। अगर तुम्हारी बात सच है तो अभी खड़े होकर बुलाओ ईश्वर को और उसे हमारे पास आने को कहो। फिर वो टॉमस से कहता है तुम ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। ईश्वर सिर्फ उन गोरे लोगों के साथ है और हम सिर्फ गुलाम हैं। अब पीटर उस गुलाम से कहता है ईश्वर अपने होने का एहसास सिर्फ कुछ ही लोगों में करवाता है और अगर तुम ईश्वर को नहीं पहचानते तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पीटर और उसके सारे साथी वहाँ काम कर रहे होते हैं। तभी 2 गोरे लोगों में वहाँ बात चल रही होती है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे अब्राहम लिंकन ने कुछ गुलामों को आजाद कर दिया है और ये बात पीटर सुन लेता है और तभी एक गुलाम उन गोरे लोगों के लिए खाना लेके आता है। एक गोरे को वो खाना पसंद नहीं आता और वो उस गुलाम को बुला के बहुत मारता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पीटर अपने कैद खाने में बैठा हुआ था। तभी वहाँ का लीडर पीटर के पास आके उससे कहता है तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए लाया गया है, तुम अब मेरे कुत्ते हो। इस पे पीटर जवाब देता है मैं कभी भी तुम्हारा कुत्ता नहीं था और ना ही कभी कुत्ता बनूंगा, तुम्हें कोई और कुत्ता ढूंढना चाहिए था। फिर हम देखते वो गोरा लीडर एक शिकारी कुत्ते से पीटर को डरा के उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर की हिम्मत फिर भी नहीं टूटती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर अपनी 3 गुलाम साथियों के साथ खाना खाते हुए बात करता है। पीटर उनसे कहता है कि मैंने खुद सुना है अब्राहम लिंकन ने बहुत सारे गुलामों को आजाद कर दिया है और बाकी सारे गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर भी पास कर दिया है, तो फिर ये लोग कैसे हमें गुलाम बना के रख सकते हैं? 5 दिन बाद मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं तैयारी कर चुका हूँ, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ भाग सकते हो। इस पे एक साथी कहता है अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। इस बात पे पीटर कहता है यहाँ रहोगे तो मारे जाओगे और ये चारों वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। अब आगे हम देख पाते हैं रेलवे पटरी पे काम चल रहा है। तभी एक गुलाम काम करते हुए वहाँ पे गिर के मर जाता है और फिर एक सिपाही पीटर से उस लाश को उठा के पास में एक गड्ढे में जहाँ और भी गुलामों के लाश पड़े हैं वहाँ जाके फेंकने को कहता है और फिर उसे उस पे मिट्टी डालने को कहा जाता है। पीटर उन लाशों पर मिट्टी डालता है। उसी वक्त वो पास
खड़े एक सिपाही के आंख में मिट्टी झोंक देता है और सिपाहियों को मार के अपने 3 साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे बहुत भागम दौड़ी लग जाती है। सिपाही वहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं, बहुत सारे गुलाम मारे जाते हैं और फिर पीटर और उसके 3 साथियों पर शिकारी कुत्ते छोड़े जाते हैं। पीटर और उसके साथी भागते हुए एक जंगल में चले जाते हैं और वो लोग एक नदी में उतरते हैं। नदी में एक मगरमच्छ को देख के टॉमस नदी में उतरने से डर जाता है। वो किनारे पे खड़ा ही रहता है कि तभी शिकारी कुत्ते उस पे हमला कर देते हैं। फिर गोरे सिपाही और उनके लीडर वहाँ आते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि पीटर और उसके बाकी 2 साथी किस तरफ गए हैं। टॉमस कोई जवाब नहीं देता तो वो लीडर उसे जाने को कहता है। फिर टॉमस वो नदी पार करके जाने ही लगता है, तभी वो लीडर पीछे से गोली मार देता है और फिर बहुत सारे मगरमच्छ आके टॉमस को खा जाते हैं। फिर आगे हम देख पाते हैं पीटर और उसके साथ बचे हुए 2 साथी जंगल में थोड़ी दूर जाके तीनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं ताकि वो लोग एक साथ पकड़े ना जाए। और तभी हम देखते हैं पीटर के एक पैर में घाव है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है पीटर भागते हुए एक व्हाइट फैमिली की घर की तरफ जाता है। वो फैमिली खाना खा रहे थे, तभी उस फैमिली की एक बच्ची की नजर पीटर पे पड़ती है और वो शोर मचाने लगती है। वो ब्लैक ब्लैक करके चिल्लाने भी लगती है और साथ ही साथ घंटी बजा देती है। इससे गोरे लीडर और उनके साथियों को पीटर के वहां होने का पता चल जाता है और वो लोग फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। फिर पीटर वहां से भाग के लेक में जाके पानी में छुप जाता है। तभी पानी में एक बड़ा मगरमच्छ दिखाई देता है। गोरे लोग उसे वहां भी ढूंढने आते हैं, लेकिन वो लोग पीटर को वहां पे ना देख के वहां से चले जाते हैं। फिर जब पीटर पानी से बाहर आने लगता है तभी वो मगरमच्छ पीटर पे हमला कर देता है। पीटर पानी में उस मगरमच्छ के साथ लड़ने लगता है और उसे किसी तरह से मार देता है। इसी बीच हम देख पाते हैं पीटर की पत्नी को नींद में कुछ सपना आता है और वो डर के उठ जाती है। तभी जब पीटर की बेटी अपने माँ से पूछती है कि क्या हुआ और वो ये भी पूछती है कि क्या पापा कभी नहीं आएंगे, उस वक्त पीटर की पत्नी उससे कहती है कुछ भी मत सोचो, तुम्हारे पापा जरूर आएंगे और वो आ रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं गोरे लोग एक बार फिर से उसी लेक के पास पीटर को ढूंढने आते हैं। वो लोग उस मरे हुए मगरमच्छ को पानी से उठा के उसका पेट काट के देखते हैं। दरअसल उनको लगता है कि मगरमच्छ ने पीटर को खा लिया होगा, लेकिन उन्हें उस मगरमच्छ के पेट में कुछ नहीं मिलता। फिर वो लोग उस मगरमच्छ को उठा के लेके चले जाते हैं और रात को उसे जला के खाते हैं। फिर उस वक्त वो गोरे लोगों का लीडर उनसे कहता है मेरे पिता ने एक दिन मुझसे कहा था अगर हम इन ब्लैक लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाएंगे तो वो लोग हम पे अपना कब्जा कर लेंगे। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं पीटर जंगल में एक टूटे हुए लकड़ी के घर में जाके वहाँ जलते हुए कोयले में अपने नाइफ को गर्म करके अपने पैर के घाव को सेकता है ताकि उससे ब्लड ना निकले और वो गोरा लीडर उसे तभी भी ढूंढ रहा होता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पीटर के गांव में एक और गोरा आदमी आके पीटर की पत्नी से कहता है तुम्हें एक और जगह पे काम के लिए ले जाया जाएगा। पीटर की पत्नी पहले मना कर देती है। फिर वो आदमी कहता है अगर तुम नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को लेके जाएंगे। इससे पीटर की पत्नी तब काम पे जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटर जंगल से भाग रहा होता है, तभी उसे एक जगह पे उसका एक और साथी मिल जाता है। पीटर उसे एक प्याज देके उस प्याज को अपने बॉडी में लगाने को कहता है और वो खुद भी एक प्याज अपने बॉडी में लगा लेता है ताकि शिकारी कुत्तों को उन दोनों के बॉडी का स्मेल ना मिल पाए। तभी वो गोरे लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। पीटर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है और उसका वो साथी उसी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गोरे लोग पीटर के उस साथी को ढूंढ लेते हैं और फिर गोली मार देते हैं। वो घायल हालात में नीचे गिर जाता है। वो गोरा लीडर उससे पूछता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है। वो कोई जवाब नहीं देता है। इस पे वो गोरा लीडर उसका सिर काट देता है और पीटर ये सब देखता रहता है। फिर आगे हम देखते हैं पीटर की पत्नी और उसकी बेटी दोनों कॉटन के खेत में काम कर रहे हैं। तभी पीटर की पत्नी अपनी बेटी से वो सारी बातें कहती है जो वो गोरा आदमी उससे कह कर गया है और अब वो अपने बेटी से कहती है ये लोग उन गुलामों को काम पे नहीं लेके जाते जो लोग इंज्योर होते हैं, इसीलिए मुझे अपने हाथों को इंज्योर करना होगा। वो कॉटन के मशीन में अपने हाथों को डाल के इंज्योर करने की बात करती है। अब उसकी बेटी रोते हुए उससे कहती है क्या ये करना जरूरी है, क्या हम कुछ और नहीं कर सकते, हम मना भी तो कर सकते हैं। इस पे पीटर की पत्नी कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, वो लोग हमें मार डालेंगे, काम के बाद उस जगह पे आ जाना, देरी मत करना। फिर हमें दिखाया जाता है पीटर की पत्नी काम के बाद मौका मिलते ही कॉटन की मशीन में अपना हाथ डाल देती है और अपने बेटी से मशीन को चलाने को कहती है। उसकी बेटी मशीन चला देती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पीटर जंगल से बाहर निकलने लगता है, तभी एक घोड़ा जलते हुए उसके सामने से गुजर जाता है और फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद देखता है गोरे लोगों के एक घर में आग लगा दी गई है। पीटर उस घर के अंदर जाता है जहाँ गोरे लोग मरे पड़े हुए थे। पीटर वहाँ डाइनिंग टेबल से खाना खाता है और पानी पीता है। फिर उसे वहाँ एक ब्लैक बच्ची घायल हालात में पड़ी हुई मिलती है। वो उस बच्ची को उठाकर बाहर ले आता है, तभी वहाँ एक गोरे
गोरे आदमी से उसकी लड़ाई हो जाती है और फिर वो उसे और कुछ लोगों को मार के वहां से भी भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो गोरा लीडर पीटर को ढूंढते हुए फिर से जंगल तक पहुंच जाता है। इस बार वो पीटर को ढूंढ लेता है और वो पीटर से कहता है, मैं तुम्हारा गॉड हूँ, मुझसे भीख मांगो। फिर वो पीटर को गोली मारने ही जाता है, तभी कुछ ब्लैक सोल्जर्स पीछे से उसे गोली मार देते हैं। वो मरने लगता है, तभी पीटर उससे कहता है, यू आर नॉट माई गॉड। फिर वो सोल्जर्स पीटर के सामने आते हैं और इनके कैप्टन का नाम है आंद्रे कैलॉक्स। पीटर उनसे कहता है, मुझे मेरी फैमिली के पास पहुंचा दो। ऐसा कह के वो वहाँ पे गिर जाता है और फिर वो सोल्जर्स उसे वहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम पीटर को एक हेल्थ कैंप में देखते हैं जहाँ पीटर का इलाज होता है। पीटर वहाँ एक अटेंडर से मिलता है। वो आदमी पीटर से उसका नाम और उम्र पूछता है। फिर वो पीटर से कहता है, तुम्हें हमारी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे और भी ब्लैक गुलामों को आजाद करने के लिए तुम्हें अमेरिकन आर्मी की मदद करनी पड़ेगी। पीटर कहता है, मुझे अपने फैमिली के पास जाना है। इस पे वो आदमी कहता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर तुम अमेरिकन आर्मी का साथ नहीं दोगे तो तुम अपने फैमिली से नहीं मिल सकते। फिर वो आदमी पीटर को आर्मी में ज्वाइन करवाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद हम देखते हैं पीटर का एक साथी भी जिंदा होता है और उसे भी उस कैंप में इलाज के लिए लाया जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है पीटर यूनिफॉर्म के लिए लाइन में खड़ा होता है। तभी उससे मिलने के लिए दो गोरे रिपोर्टर्स आते हैं। ये लोग रिपोर्टिंग के लिए पीटर की कुछ फोटोज लेना चाहते हैं। पीटर उन्हें पसंद नहीं करता, तभी कैप्टन पीटर से कहता है, ये लोग अच्छे लोग हैं, तुम इनके साथ जाओ। उसके बाद वो रिपोर्टर्स पीटर के कुछ फोटोज लेते हैं और फिर पीटर के बैक साइड का फोटो लेने के लिए पीटर को पोज देने को कहते हैं। पीटर के बैक साइड का फोटो लिया जाता है। उसके बैक साइड पे हंटर के मार के निशान थे। उसके बाद हम देखते हैं पीटर और कैप्टन अमेरिकन आर्मी के एक ऑफिसर से आके मिलते हैं। वो ऑफिसर पीटर को वार में भेजने के लिए डिसएग्री करता है। वो पीटर की फोटो देखता है और उसकी हालत देख के उसे वार पे जाने के लिए डिस्क्वालीफाई कर देता है। लेकिन पीटर कहता है वो इस लड़ाई में जरूर जाएगा। वो कहता है कि उन लोगों ने मुझे घर से उठवाया, मुझे कैद में रखा, मुझे मारा, मुझे रुलाया, मेरी गर्दन पे आग से जलाया, मेरे पैरों को जलाया। मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी बार उन्होंने मुझ पे टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी वो मुझे तोड़ नहीं पाए। मैं उनसे लड़ता रहा और मैं उनसे लड़ूंगा। इसके बाद पीटर को वार में भेजा जाता है। फिर हम देखते हैं व्हाइट सोल्जर्स और ब्लैक सोल्जर्स के बीच जंग होती है और पीटर उस जंग में एक ब्लैक सोल्जर होता है। इस जंग में व्हाइट सोल्जर्स को हराकर ब्लैक सोल्जर्स बाद में व्हाइट लोगों पर हमला करते हैं। व्हाइट लोगों को मारा जाता है, उन्हें बेघर किया जाता है और ब्लैक लोगों को आजाद करवाया जाता है। उसके बाद पीटर और सारे ब्लैक सोल्जर पीटर के गांव में जाते हैं और वहाँ के सारे गुलामों से कहते हैं, अब तुम सब आजाद हो। ये सुन के सारे गांव वाले खुशी से रोने लगते हैं। फिर पीटर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलता है, उन्हें गले लगाता है और इसी के साथ खत्म होती है एक ब्लैक गुलाम पीटर की कहानी। पीटर का आइकॉनिक इमेज बहुत समय तक दुनिया में लोगों को याद रहा और आखिर में 1 जनवरी 1863 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने सारे गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर पास किया और इसमें करीब 4 लाख ब्लैक पुरुष और महिलाओं को आजाद किया गया। और फाइनली 19 जून 1865 में करीब 40 लाख गुलाम अमेरिका में आजाद घोषित किए गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।